राम राम साय। एक एम स्टडी यूट्यूब चैनल है। बी चैनल पर रीट पटवार पुलिस हाई कोर्ट और राजस्थान की बहुत सी भर्तियों की तैयारी करवाई जाए। बी चैनल वाला अब एक एप्लीकेशन लॉन्च करिए। बी को नाम भी एम स्टडी है और वह प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। बी को लिंक अपना डिस्क्रिप्शन में है, बैठो जा डाउनलोड कर लो, ताकि बहुत ही बढ़िया बढ़िया मास्टर की टीम के द्वारा थे भी एप्लीकेशन के माध्यम से घर बैठे ही पढ़ लियो। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार प्यारे साथियों, राजस्थान पुलिस सेवा एवं राजस्थान अधीनस्थ सेवा की तैयारी करने वाले एम स्टडी के प्रिय विद्यार्थियों, आज के लाइव सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सेशन को शेयर कर दीजिए जिससे आप सभी साथी हमसे सेशन के अंतर्गत जुड़ सके। और क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं हम फटाफट। राजस्थान में कृषि उपज मंडी अधिनियम कब पारित किया गया था? इसका ए ऑप्शन है 1962, बी ऑप्शन है 1960 और सी ऑप्शन है 1963 और डी ऑप्शन है 1961। कृषि उपज मंडी जो अधिनियम है ये क्यों पास किया गया था? इसलिए किया गया था कि किसान अपने उत्पादों का विपणन कर सके, और जब किसान को उत्पादों का विपणन करने के लिए एक उपयुक्त जगह, एक उपयुक्त स्थान मिल पाएगा जहां पर व्यापारियों के द्वारा उस खाद्यान्न फसल की खरीदी की जाएगी, वहां पर किसान आसानी से उन उत्पादों को बेच सके। इसलिए भारत सरकार और राजस्थान सरकार ने अधिनियम पारित किया गया था। और इस अधिनियम को कब पारित किया गया था? इस अधिनियम को पारित किया गया था 1961 में। अगले क्वेश्चन की ओर चलो भाई फटाफट से। जितने भी साथी लाइव सेशन के अंतर्गत जुड़े हुए हैं, एक बार इस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए सभी साथी। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, 2015-16 में राजस्थान में भू जोतों का औसत आकार क्या था? बताइएगा। औसत आकार था कितना था? 10.07 हेक्टेयर, बी ऑप्शन है 5.07 हेक्टेयर, सी ऑप्शन है आपका 2.73 हेक्टेयर और डी ऑप्शन है 3.07 हेक्टेयर। बताइएगा कि उस समय इसने आंकड़ा पूछा है आपसे 2015-16 का। 2015-16 में राजस्थान में भूजोतों का आकार क्या था? यदि उस समय की हम बात करते हैं तो उस समय राजस्थान में भूजोतों का जो आकार था वो आकार कितना था? आपका 2.73 हेक्टेयर था। अगले क्वेश्चन की ओर चलो भाई फटाफट से। ये आपका एक प्रैक्टिस सेशन है। इस प्रैक्टिस सेशन में आपके क्वेश्चनों की, ये आपका एक प्रैक्टिस सेशन है। इस प्रैक्टिस सेशन में आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जिससे आपको आपकी तैयारी को बेहतर करने के लिए बहुत अच्छा ये मौका मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बाड़मेर का मालानी क्षेत्र, बाड़मेर का मालानी क्षेत्र किस गोवंश की उत्पत्ति क्षेत्र है? बताइएगा, बाड़मेर का मालानी क्षेत्र किस गोवंश की उत्पत्ति क्षेत्र है? ए ऑप्शन मालवी, बी ऑप्शन थारपारकर, सी ऑप्शन मेवाती और डी ऑप्शन कांकरेज। बताइएगा इसका आंसर क्या है फटाफट से। देखो, अगर गोवंश की हम बात करते हैं तो राजस्थान गोवंश के मामले में एक संपन्न राज्य है। काफी साथियों के कमेंट आ रहे हैं। अंजू शर्मा लिख रहे हैं गुड इवनिंग सर। भाई गुड इवनिंग अंजू, बहुत अच्छा लगा आप सेशन के अंतर्गत जुड़े। रेनू भी जुड़े हुए हैं और सभी साथी साथ में आप लाइक करते चलिए। और सेशन को, जिन साथियों को नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं होता है, वो जितने भी मेरे प्यारे साथी हैं, वो आप सेशन को एक बार सुन लीजिए मेरी बात को, कि सेशन को एक, जिन साथियों को नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं होता है, जो नए साथी हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ में सुनिएगा, जिन साथियों को क्लास का नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं हो पाता है, वो सभी साथी बेल आइकॉन बटन को प्रेस कर लीजिए, जिसमें ऑल प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा। साथ में मेरी एक बात को और सुन लीजिए, जिन साथियों को प्रतिदिन के क्लास की पीडीएफ चाहिए, जो हम आपके लिए एमसीक्यूज करवाते हैं, उसकी पीडीएफ चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यदि क्लिक करोगे तो वहां पे आपको ज्योग्राफी पीडीएफ लिखा हुआ लिंक मिलेगी। उस पर क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आप ग्रुप के अंदर एंटर हो जाओगे। अगर मालानी क्षेत्र की बात करते हैं तो मालानी क्षेत्र में जो नस्ल मिलती है उसका नाम है कांकरेज नस्ल। अगले क्वेश्चन की ओर चलो भाई। अगले क्वेश्चन को एक बार आप सभी साथी एक बार स्टडी कर लीजिए और फिर इसका आप आंसर दीजिएगा। इसका आंसर दीजिएगा थारपारकर नस्ल। सुनिएगा, थारपारकर नस्ल। एक मिनट, पिछले क्वेश्चन पे वापस से चलिए। पिछले क्वेश्चन, इसमें कांकरेज ही नहीं है, इसमें क्या आएगा? इसमें आपका है थारपारकर नस्ल। बाड़मेर के मालानी क्षेत्र में थारपारकर नस्ल मिलती है। और थारपारकर नस्ल की जो सबसे प्रिय भोजन जो माना जाता है थारपारकर नस्ल का,
वो क्या है? वो आपकी धामण घास है जो पश्चिमी राजस्थान में मिलती है, विशेषकर जैसलमेर जिले में। अगले क्वेश्चन की ओर चलो। थारपारकर नस्ल के गोवंश का उत्पत्ति स्थल माना जाता है। थारपार नस्ल के गोवंश का उत्पत्ति स्थल किसको माना जाता है? ए ऑप्शन मालानी, बी ऑप्शन हरियाणा, सी ऑप्शन गंगानगर और डी ऑप्शन दरीबा। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? फटाफट से इसका आंसर बताइएगा। जितने भी साथी सेशन के अंतर्गत जुड़े हुए हैं, कुछ साथी लिख रहे हैं कि सर जी वीर तेजा जी कर्मस्थली दुंगारी से, दीपक मीना की तरफ से प्रणाम सर, भाई बहुत अच्छा लगा। जितने भी साथी लाइव सेशन के अंतर्गत जुड़े हुए हैं उन सभी साथियों का लाइव सेशन के अंतर्गत बहुत बहुत स्वागत है। अगले क्वेश्चन को देखो भाई, इस क्वेश्चन का आप आंसर देख लीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर है मालानी। अगले क्वेश्चन की ओर चलो और इस क्वेश्चन को आप एक बार ध्यान से स्टडी कर लीजिए, फिर इसका आपको आंसर बताना है सभी साथी। निम्नलिखित में से कौन सी गौवंश की नस्ल नहीं है? मालवी, राठी, कांकरेची, वागड़ी। बताइएगा कौन सी गोवंश की नस्ल नहीं है? राजस्थान में कौन सी गोवंश की नस्ल नहीं है? जितने भी साथी लाइव सेशन के अंतर्गत जुड़े हुए हैं वो सभी साथियों को इसका आंसर बताना है। जितने भी साथी हैं उन सभी साथियों को इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। फटाफट से इसका आंसर दीजिए। जितने भी साथी लाइव सेशन के अंतर्गत जुड़े हुए हैं उन सभी साथियों को इसका आंसर बताना है। जिसमें से कुछ कमेंट में लिख रहे हैं बदमाश दीपक आरजे 27। देखो ऐसे ऐसे लोग हैं जो सेशन के अंतर्गत जुड़े हुए हैं जो लिख रहे हैं कि बदमाश दीपक आरजे 27 के नाम से। देखिएगा आप, ऐसे भी साथी हैं जो सेशन के अंतर्गत जुड़े हुए हैं। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है? आपके मालवी नस्ल है, आपके राठी नस्ल है। सुन लीजिए, आपके मालवी नस्ल है, आपके राठी नस्ल है, कांकरेची नस्ल है, बागड़ी नस्ल नहीं होती है। बागड़ी गोवंश की कौन सी नस्ल नहीं होती है? बागड़ी नस्ल नहीं होती है। अगले क्वेश्चन को एक बार आप पढ़ लीजिए ध्यान से और फिर इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी साथी इसका आंसर दे सकते हो। क्वेश्चन को देखो, थारपारकर क्या है? ए ऑप्शन भैंस, बी ऑप्शन गाय, सी ऑप्शन भेड़ और डी ऑप्शन बकरी। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? थारपारकर नस्ल क्या है? बताइएगा, क्या ये भैंस की नस्ल है? क्या ये गाय की नस्ल है? क्या ये भेड़ की नस्ल है? क्या ये बकरी की नस्ल है? थारपारकर अभी मैंने आपको बताया, इसका आंसर क्या होगा? ये आपके एक गाय की नस्ल है। अगले क्वेश्चन की ओर चलो भाई सभी साथी। अगले क्वेश्चन की ओर चलो सभी साथी। अगले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से एक बार स्टडी कर लेना और फिर इसका आंसर बताना भाई, जितने भी जुड़े हुए हैं। निम्न में से कौन सी गाय की नस्ल भारवाहक के लिए जानी जाती है? ए ऑप्शन राठी, बी ऑप्शन साहीवाल, सी ऑप्शन गिर और डी ऑप्शन नागौरी। ऐसी कौन सी नस्ल है जो गाय की आपकी भारवाहक के रूप में जानी जाती है? बताइएगा ऐसी कौन सी नस्ल है जो भारवाहक के रूप में जानी जाती है? फटाफट से इसका आंसर दीजिएगा। जितने भी साथी सेशन के अंतर्गत जुड़े हुए हैं वो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे। बताओ भाई सभी साथी, जितने भी साथी इसके अंतर्गत जुड़े हुए हैं वो सभी साथियों को इसका आंसर बताना है। और इसका आंसर क्या है? जो भारवाहक जो गाय की नस्ल है जिसका नागौरी बैल पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है, तो ये नागौरी नस्ल है। इसका आंसर क्या है? नागौरी नस्ल। अगले क्वेश्चन की ओर चलो भाई फटाफट से। अगले क्वेश्चन को एक बार अच्छे से आप स्टडी कर लीजिए। देखिएगा क्वेश्चन को, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, लेवल का है। भारत को 15 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया है। इनमें से राजस्थान का अधिकांश भाग किस क्षेत्र में है? तो कृषि जलवायु क्षेत्र है। ये क्या है? इसको शुद्ध कर लीजिए, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है। इसमें कृषि जलवायु क्षेत्र है। कृषि जलवायु क्षेत्र भारत को 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। उसमें से पूछ रहा है कि इनमें से राजस्थान का अधिकांश भाग किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत है? ए ऑप्शन 09, बी ऑप्शन 13, सी ऑप्शन 14 और डी ऑप्शन 15। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? राजस्थान को 2 कृषि जलवायु क्षेत्रों के अंतर्गत बांटा गया है। आपका जुनून और आपका मोटिवेशन इतना बेहतरीन होना चाहिए कि एग्जाम को आप क्रैक कर जाओ, एग्जाम को आप क्रैक कर जाओ और साथ में आपका जुनून होगा तो मेरा मानना यह है कि पुलिस का एग्जाम आप क्रैक कर जाओगे। यदि हम कृषि जलवायु क्षेत्रों की बात करें तो राजस्थान में 8 नंबर कृषि जलवायु क्षेत्र के कुछ क्षेत्र मिलते हैं और साथ में आपके 14 नंबर कृषि जलवायु क्षेत्र के क्षेत्र मिलते हैं।
भारत के 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में से राजस्थान में 2 कृषि जलवायु क्षेत्र मिलते हैं, जिसमें से 8 और 15। और इसका आंसर क्या हो, 8 और 14, 15 नहीं 8 और 14। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपके 14। अगले क्वेश्चन की ओर चलो भाई। अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है। यदि इस क्वेश्चन को आप देखोगे तो इस क्वेश्चन के बारे में आप बता सकते हो। ये आपके विगत एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है। एक साथी हमसे लिख रहे हैं नरेंद्र कुमार, ओके सर भाई बहुत अच्छा लगा, आप सेशन के अंतर्गत जुड़े। संदीप कुमार लिख रहे हैं कि सर क्लास का फॉर्मेट चेंज। भाई क्या फॉर्मेट चेंज करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक साथी लिख रहे हैं राजस्थान पुलिस की क्लास पर डेज लगती है क्या? हाँ भाई पर डेज क्लास लगती है। जिन साथियों को पर्टिकुलर टाइम, हमारा टाइमिंग 7 से 8 है, 7 से 8 आप लाइव सेशन के अंतर्गत जुड़ सकते हो। 7 से 8 आपकी ज्योग्राफी की क्लास लगती है। उससे पहले आपकी 7 से 8 आपकी ज्योग्राफी की लगती है। 6 से 7 आपकी राजस्थान के इतिहास की लगती है। और उसके बाद 8 से 9 आपके पॉलिटिकल के 50 क्वेश्चन। ये आपका एक प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। राजस्थान पुलिस के प्रतिदिन हम 50 क्वेश्चन करवाते हैं जो विगत एग्जामों में आए हुए हैं, जिससे आपकी तैयारी बहुत सशक्त बन सके और आप एग्जाम को क्रैक कर सको। इसके लिए आपको पीडीएफ भी मिलती है पर डेज की। पीडीएफ कहां पे मिलेगी, जहां पे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो उसमें आपको लिंक मिलेगी राजस्थान, जिसमें से राजस्थान ज्योग्राफी पीडीएफ, ज्योग्राफी पीडीएफ की लिंक में जब एंटर करोगे, उसमें जब क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आप ग्रुप में एंटर हो जाओगे और ग्रुप से आपको प्रतिदिन क्लासेज की पीडीएफ मिल पाती है। सुनिएगा, यह क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड, दिशा प्रकाशन, इसे आप हटा दीजिए। इसमें क्या है कि सबसे छोटा, सुन लीजिए, इसको आप हटा दीजिए। सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? ए ऑप्शन है आपका आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, बी ऑप्शन है अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र, सी ऑप्शन है बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र और डी ऑप्शन है आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा सभी साथी। इसमें ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप हटा दीजिए और फिर इसका आंसर दीजिए। राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? और राजस्थान का सबसे छोटा जो कृषि जलवायु खंड है वो है आपका आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। और आर्द्र दक्षिणी जो मैदानी क्षेत्र है, इसके बारे में भी आप सुन लीजिए विशेषकर। ये आपका विशेषकर हाड़ौती के मैदान और आपके वागड़ क्षेत्र में है। किसमें है? वागड़ क्षेत्र में। और साथ में आपके चित्तौड़गढ़ क्षेत्र भी इसी के अंतर्गत आता है। तो ये आपका टोटली मैदानी क्षेत्र है। 56 का मैदान भी आता है इसमें। किसमें आता है? 56 का मैदान आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र में। क्लियरली कॉन्सेप्ट आपके। अगले क्वेश्चन की ओर चलो भाई फटाफट से। ये आपको पता ही है, अगला ऑप्शन है अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र, इसके बारे में आपको पता ही है। ये आपका बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र है, जिसमें आपके कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिले आते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलो भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक बार आप स्टडी कर लीजिए फिर इसका आंसर बताइएगा। जितने भी साथी सेशन के अंतर्गत जुड़े हुए हैं उन सभी को इसका आंसर बताना है। राजस्थान का कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? और इसमें क्या है, इसमें फर्स्ट ए और बी। ये जब आपको मैं कृषि जलवायु खंड का एक स्पेशल वीडियो लेकर आऊंगा, ये लगातार एग्जामों में अब तक आपके 20 से अधिक क्वेश्चन बन चुके हैं। तो इन क्वेश्चनों के बनने के लिए, इन समस्याओं को, जो आपको समस्या होती है क्वेश्चन करने में, उसका निदान करने के लिए एक विशेष वीडियो लेकर आऊंगा कृषि जलवायु। और एक बार में इस तरीके से आपको समझाऊंगा कि आपके कॉन्सेप्ट बारीकी तक क्लियर हो जाएंगे। सुनिएगा, इसमें है आपका फर्स्ट ए और फर्स्ट बी, इसमें है थर्ड ए और थर्ड बी, सी में है आपका सेकंड ए और सेकंड बी, और उसके बाद डी में है आपका फोर्थ बी और 5। बताइएगा कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा आपके दक्षिणी राजस्थान और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में होती है। और राजस्थान में सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है वो आपके कौन सी शाखा से होती है? बंगाल की खाड़ी मानसून शाखा से। राजस्थान में प्रथम वर्षा आपके अरब सागर मानसून शाखा से होती है, लेकिन सर्वाधिक वर्षा आपके बंगाल की खाड़ी मानसून शाखा से होती है। और इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपका 4 बी और 5। ये कृषि जलवायु खंड है।
अगले क्वेश्चन की ओर चलो और अगले क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। बताओ भाई, निम्न में से कौन सी फसल प्रारूप राजस्थान में दक्षिणी पूर्वी आर्द्र मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश में पाया जाता है? बताइएगा कौन सा फसल प्रारूप, यह कह रहा है कि दक्षिणी पूर्वी आर्द्र मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश में पाया जाता है। ए ऑप्शन देख लीजिए, ए ऑप्शन है कपास सरसों बाजरा, बी ऑप्शन है आपका ज्वार मक्का बाजरा, सी ऑप्शन है आपका कपास मक्का मूंगफली और डी ऑप्शन है चावल गेहूं सोयाबीन। अब सोचिएगा कि आप कपास, चलो ठीक है, राइट है, लेकिन सरसों तो हम पूर्वी राजस्थान में कर रहे हैं, सरसों तो हम पूर्वी राजस्थान और उत्तरी राजस्थान में कर रहे हैं, इसलिए ये ऑप्शन तो आपका हो ही नहीं सकता। और बाजरा तो हम पश्चिमी राजस्थान में करते हैं, इसलिए ये ऑप्शन तो आपका हट चुका। अगला देखिए, ज्वार मक्का और बाजरा, मक्का हम दक्षिणी अरावली क्षेत्र में करते हैं और बाजरा पश्चिम में करते हैं, इसलिए ये ऑप्शन भी आपका हट गया। कपास मक्का हम दक्षिणी राजस्थान में, मूंगफली हम पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर जिले में, इसलिए सबसे ज्यादा उत्पादन यहीं पे होता है। अब ऑप्शन कौन सा बचा? चावल गेहूं सोयाबीन। दक्षिणी पूर्वी आर्द्र मैदानी जो कृषि जलवायु क्षेत्र है, इसमें मुख्यतः जो फसल का उत्पादन होता है वो चावल सबसे ज्यादा, और बूंदी तो आपके बासमती चावल में नंबर 1 है, बूंदी तो आपके बासमती चावल में नंबर 1 है। और चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन उत्तरी राजस्थान, सुनिएगा, गंगानगर और हनुमानगढ़, और साथ में आपका दक्षिणी पूर्वी राजस्थान करता है। गेहूं का उत्पादन पूर्वी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, और सोयाबीन का उत्पादन तो इकल्ला आपका दक्षिण पठारी क्षेत्र करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है 4 नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर चलो भाई, अगले क्वेश्चन की एक बार स्टडी कर लीजिए, फिर इसका आपको आंसर बताना है। जितने भी साथी लाइव सेशन के अंतर्गत जुड़े हुए हैं उन सभी को, कृषि जलवायु प्रदेश एवं जिलों में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? बताइएगा। यह कह रहा है कि कृषि जलवायु प्रदेश और जिलों में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। जिन साथियों के इसके आंसर नहीं आ रहे उनके लिए एक विशेष वीडियो लेकर आऊंगा मैं, कृषि जलवायु क्षेत्र, और जो आपका 1 घंटे का वीडियो होगा उस वीडियो में आपके बारीकी तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ए ऑप्शन देखिए, इसमें सेकंड ए में है आपका चूरू, बी ऑप्शन है आपका थर्ड ए में है आपका कौन सा है? दौसा, फोर्थ ए में है आपका करौली, सुनिएगा, और फर्स्ट ए में है आपका गंगानगर। अब समझिएगा, फर्स्ट ए का अर्थ है कि ये आपका उत्तरी का मैदान है, उत्तरी जलोढ़ मैदानी क्षेत्र है, लेकिन ये शुष्क है, ये शुष्क है, और यहां पे गंगानगर राइट है। फोर्थ ए का मतलब है बाढ़ संभाव्य क्षेत्र, और बाढ़ संभाव्य क्षेत्र है कृषि जलवायु के अंतर्गत, वो आपके कोटा, करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर और धौलपुर जिले हैं, तो ये भी आपका राइट है। ये पूछ रहा है सुमेलित है नहीं, 1 मिनट रुकिएगा, क्या पूछ रहा है? कृषि जलवायु प्रदेश और जिले में से कौन सा जोड़ा सुमेलित, रुकिएगा, सुमेलित है, इसमें लिखिएगा सुमेलित नहीं, सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है, ये क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक है, सुमेलित नहीं है। 1 मिनट रुकिएगा, फर्स्ट ए, हाँ भाई रुकिएगा 1 मिनट, कृषि जलवायु प्रदेश और जिले में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है, यह आपको निकालना है। और कृषि जलवायु क्षेत्रों को राजस्थान में 2 कृषि जलवायु क्षेत्र मिलते हैं, 8 और 14, और उसके अंतर्गत ही, उसी के अंतर्गत ही आपके 10 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं राजस्थान में। और उसमें से देखो जो सेकंड ए है वो आपका चूरू में, थर्ड ए दौसा, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 2, थर्ड ए दौसा। अगले क्वेश्चन की ओर चलो भाई, अगले क्वेश्चन को देख लो एक बार। अगले क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, राजस्थान का बीकानेर जिला कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में आता है? बताना है ये आपको। इसमें देख लीजिए आप सभी साथी जितने भी सेशन के अंतर्गत जुड़े हुए हैं, फर्स्ट ए में क्या आएगा? शुष्क पश्चिमी मैदान, शुष्क पश्चिमी मैदान। सेकंड बी में क्या आएगा? आपके सेकंड बी जो सी बी ऑप्शन है उसमें है सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदान। सी में है आपका, फर्स्ट सी में है उच्च शुष्क एवं सीमित सिंचित मैदान।
और आपके डी में है सेकंड ए, मिलान करना है अंतः प्रवाह शुष्क मैदान। और ये आपसे पूछ रहा है कि बीकानेर जिला कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में आता है। हमारे साथी सेशन के अंतर्गत जुड़े हुए हैं। प्रियंका मीना लिख रही हैं, सर मैं जयपुर से हूं, बहुत अच्छा लगा। दीपक मीना लिख रहे हैं गुड इवनिंग सर। भाई गुड इवनिंग दीपक, बहुत अच्छा लगा आप लाइव सेशन के अंतर्गत जुड़े। दीपक आरजे 27 लिख रहे हैं गुड इवनिंग सर। भाई गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं भी दोस्त, अच्छा भाई बहुत अच्छा, भरतपुर से, बहुत ही अच्छा। जितने भी लाइव सेशन के अंतर्गत जुड़े हुए हैं बहुत बहुत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अब इसका आपको आंसर बताना है। राजस्थान का बीकानेर जिला कौन से कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो देखो ये आपका शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है, तो इसके अंतर्गत आता नहीं है बीकानेर। उसके बाद सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है, तो इसके अंतर्गत आपका बीकानेर आता नहीं है। अंतः प्रवाह शुष्क मैदानी क्षेत्र है, इसके अंतर्गत नहीं आता है। बीकानेर जो आता है वो उच्च शुष्क क्षेत्र है और सीमित सिंचित मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर हो गया 3 नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर चलो भाई। अगले क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, इसका आंसर आप बताइएगा। पहले क्वेश्चन को एक बार स्टडी कर लीजिए। सीकर, झुंझुनू, नागौर जिले राजस्थान की कौन सी कृषि जलवायु पेटी के अंतर्गत आते हैं, बताइएगा। ए ऑप्शन शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, बी ऑप्शन अंत्य स्थलीय अपवाह के अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र, सी ऑप्शन है अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र और डी ऑप्शन है बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र। बताइएगा। सीकर, झुंझुनू, नागौर ये जिले हैं, ये विशेषकर आपके अंतर प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ये आपको पता होगा। यहां पर एक नदी है कांतली आंतरिक अपवाह प्रणाली की नदी, और ये कांतली आपके सीकर से इसका उद्गम होता है और चूरू और झुंझुनू की सीमा में मैदानी भाग में विलुप्त हो जाती है। यदि हम देखें कि सीकर, झुंझुनू और नागौर जिले कौन सी जलवायु पेटी के अंतर्गत आते हैं, तो इसका आंसर है अंतः स्थलीय अपवाह के अंतर्गत आते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलो भाई। अगले क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है सभी साथियों को। देखिएगा, जलवायु निम्नलिखित में से कौन सा जिला अति शुष्क आंशिक सिंचित कृषि प्रदेश में सम्मिलित किया गया है। अति शुष्क आंशिक सिंचित कृषि प्रदेश में सम्मिलित किया गया है, बताइएगा। ए ऑप्शन है पाली, बी ऑप्शन है सीकर, सी ऑप्शन है नागौर और डी ऑप्शन है बीकानेर। इसका आंसर आप बता सकते हो सभी जितने भी सेशन के अंतर्गत जुड़े हुए हैं। महेंद्र लिख रहे हैं गुड इवनिंग सर। भाई गुड इवनिंग महेंद्र, बहुत अच्छा लगा। अजय कुमार लिख रहे हैं सर नमस्कार। नमस्कार भैया अजय कुमार, बहुत अच्छा लगा आप सेशन के अंतर्गत जुड़े। सोनू प्रजापत लिख रहे हैं गुड इवनिंग सर। भाई गुड इवनिंग सोनू, बहुत अच्छा लगा आप सेशन के अंतर्गत जुड़े। जितने भी साथी जुड़े हुए हैं इसका आंसर बताइएगा। और ये क्वेश्चन आपके पिछले क्वेश्चन की कॉपी है। यदि आप देखोगे तो उसमें कहा था कि अति शुष्क आंशिक सिंचित प्रदेश है वो कौन सा है, उसमें कौन सा जिला शामिल है, और उसमें आपका बीकानेर जिला शामिल है। अगले क्वेश्चन की ओर चलो भाई। अगले क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। इस क्वेश्चन की एक बार स्टडी कर लीजिए। राजस्थान का 2/3 से अधिक चावल उत्पाद क्षेत्र किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आता है, और इस क्वेश्चन को आप एक बार पढ़ लीजिए सभी साथी। इसका ए ऑप्शन है आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, ए ऑप्शन है आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, बी ऑप्शन है सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, सी ऑप्शन है शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र और डी ऑप्शन है बाढ़ संभव पूर्वी मैदानी क्षेत्र। इसका आंसर बताइएगा। बाढ़ संभाव जो पूर्वी मैदानी क्षेत्र है, इसमें देखिएगा बाढ़ संभाव जो पूर्वी मैदानी क्षेत्र है उसमें आपका बाढ़ संभाव वाले में कोटा, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर। शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में आपके प्रमुख जिले ये आ जाते हैं जो डेजर्टिफिकेशन ज्यादा है। सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में आपके सिंचित जो क्षेत्र है उसमें आपके उत्तरी राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले, और आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र है इसमें आपका पठारी क्षेत्र आ जाता है, दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र। और इसी के अंतर्गत चावल का 2/3 से अधिक उत्पादन किया जाता है। इसी के अंतर्गत आपके आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र और सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, इसमें से यदि आप तुलना करोगे कि चावल का सबसे अधिक उत्पादन किस कृषि जलवायु क्षेत्र में किया जा रहा है, तो सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में। इसका आंसर क्या आएगा? सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई।
एक बार आप पढ़ लीजिए सभी साथी। राजस्थान में कौन से जिले में आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान कृषि जलवायु के अंतर्गत आते हैं? राजस्थान के कौन से जिले आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? ए ऑप्शन है डूंगरपुर बांसवाड़ा, बी ऑप्शन है डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़, सी ऑप्शन है राजसमंद भीलवाड़ा चित्तौड़ और डी ऑप्शन है कोटा बूंदी बारा झालावाड़। बताइएगा। अब आपको पता है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा जो आर्द्रता होती है वो पूर्वी मैदानी जो आपका दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र है उसमें है, क्योंकि सबसे ज्यादा वहां पर वर्षा होती है। और किससे होती है? बंगाल की खाड़ी मानसून शाखा से। वर्षा होने के कारण सबसे ज्यादा आर्द्रता है और इस कारण इसमें कौन से जिले आएंगे? कोटा बूंदी बारा झालावाड़। क्योंकि ये ऑप्शन आपका वैसे ही हट गया, क्योंकि इसमें डूंगरपुर बांसवाड़ा लिख रखा है, इसलिए ये हट चुका है। डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ ये ऑप्शन आपका हट चुका है। इसमें राजसमंद भीलवाड़ा चित्तौड़ ये आपका हट चुका है। आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र और पूर्वी मैदानी क्षेत्र में आपका हाड़ौती क्षेत्र आता है, इसलिए इसका आंसर 4 होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलो भाई फटाफट से। अगले क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। सोयाबीन की खेती, सुनिएगा, सोयाबीन की खेती राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड में प्रमुखता से की जाती है? ए ऑप्शन बाढ़ संभव पूर्वी मैदान, बी ऑप्शन है उप आर्द्र दक्षिणी मैदान, सी ऑप्शन है आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान और डी ऑप्शन है सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदान। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? कुछ साथी हमें कमेंट कर रहे हैं। दीपक कुमार लिख रहे हैं गुड इवनिंग सर। भाई गुड इवनिंग, बहुत अच्छा लगा। एटीट्यूड गुजर लिख रहे हैं हेलो सर जी, जय हिंद, बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद प्रियंका मीना लिख रही हैं गुड इवनिंग सर। भाई बहुत अच्छा लगा। सेशन के अंतर्गत जुड़े जितने भी साथी हैं आपके लिए मोस्ट 50 क्वेश्चनों की सीरीज हम प्रतिदिन लेकर आते हैं और हमारी क्लास का जो टाइमिंग है 6 से 7 आपके राजस्थान के इतिहास के 50 क्वेश्चन होते हैं, 7 से 8 आपके ज्योग्राफी के राजस्थान ज्योग्राफी के 50 क्वेश्चन होते हैं और 8 से 9 आपके पॉलिटिकल के सीएल सर के द्वारा 50 क्वेश्चन करवाए जाते हैं। ये 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। जब आप एग्जाम दोगे और जब आपके वो क्वेश्चन आएंगे एम स्टडी के 50 क्वेश्चनों की जो सीरीज चली थी उसमें से, तो आप एम स्टडी को बहुत मिस करोगे। साथ में सुनिएगा, जिन साथियों को प्रतिदिन के क्वेश्चनों की पीडीएफ चाहिए वो सभी साथी, सुन लीजिए मेरी बात, वो सभी साथी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और उसमें ज्योग्राफी पीडीएफ का लिंक मिलेगा। उसको यदि आप क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली ग्रुप से एंटर हो जाओगे और वहां से आपको प्रतिदिन की पीडीएफ की प्रतिदिन की क्लास की पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। अमर सिंह लिख रहे हैं सर राजस्थान पुलिस के लिए। हाँ भाई राजस्थान पुलिस के लिए। अब बताइएगा इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आप डेफिनेटली दे सकते हो कि आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र आएगा। इसका कारण क्या है? क्योंकि यह मैदानी क्षेत्र लावा पठार से निर्मित है और इसमें पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा सोयाबीन की कृषि की जाती है। उत्तरी सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है, इसमें नहीं की जाती। उपाद्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र है, इसमें नहीं की जाती। और बाढ़ संभव क्षेत्र है, इसमें नहीं की जाती, केवल इसमें की जाती। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसको एक बार पढ़ लीजिए। राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश थर्ड बी बाढ़ संभव प्रभावित पूर्वी मैदान में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं किया जाता है? बताइएगा। ए ऑप्शन भरतपुर, बी ऑप्शन धौलपुर, सी ऑप्शन टोंक और डी ऑप्शन करौली। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? फटाफट से इसका आंसर बताइएगा। कौन सा जिला है जो बाढ़ संभव कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? इसमें आपके कृषि एग्रीकल्चर और जलवायु के मिक्स जलवायु खंड बनाए हैं, आपकी पेटियां बनाई हैं राजस्थान में और उनमें से ये पूछ रहा है कि बाढ़ संभव बाढ़ से प्रभावित पूर्वी मैदानी क्षेत्र में कौन सा जिला नहीं है। अब आपको पता है कि कोटा, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर और भरतपुर ये सभी बाढ़ संभव क्षेत्र हैं, इसलिए ये ऑप्शन हट गया, ये ऑप्शन हट गया, ये ऑप्शन हट गया। कौन सा ऑप्शन बचा? टोंक। अगला क्वेश्चन देखिए। राज्य मंत्रिमंडल ने पशुधन विकास नीति की घोषणा कब की गई? बताइएगा इसका आंसर। राज्य मंत्रिमंडल ने पशुधन विकास नीति की घोषणा कब की? बताइएगा। इसका आंसर आप सभी साथियों को बताना है। ए ऑप्शन 17 फरवरी 2010, बी ऑप्शन 26 जनवरी 2010, सी ऑप्शन 15 अगस्त 2010 और डी ऑप्शन है 1 अप्रैल 2010। बताइएगा। कुछ साथी हमें लिख रहे हैं, दीपक मीना लिख रहे हैं गुड इवनिंग सर। अंकिता यादव लिख रही है नमस्ते सर। भाई नमस्कार, बहुत अच्छा लगा सेशन के अंतर्गत जुड़ी। एक साथी लिख रहे हैं हर्षिता
हर्षिता चौबीसा लिख रही हैं कि राजस्थान पुलिस का एग्जाम कब है सर? भाई अभी कुछ डेट नहीं है। एक अजय कुमार लिख रहे हैं गुड इवनिंग सर। मेहुल कुमार लिख रहे हैं गुड इवनिंग सर। अभी बहुत अच्छा लगा आप सेशन के अंतर्गत जुड़े। जितने भी मेरे प्यारे साथी हैं जो आज के सेशन के अंतर्गत जुड़े, बहुत अच्छा लगा। आप हमारी क्लास के अंतर्गत जुड़े और आपके लिए क्लास बहुत ही आने वाली एग्जाम में बहुत ही यूजफुल साबित होगी। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है आपके 17 फरवरी 2010। क्या आएगा? 17 फरवरी 2010 में पशुधन विकास नीति बनाई गई थी राज्य मंत्रिमंडल के द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर चलो भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की पिछली पशुधन गणना संपन्न हुई थी। और ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आपको कुछ अलग मिल रहे हैं। 2001, सुनिएगा, 2001, 2003, 2005 और 2007। बताइएगा पिछली पशुधन गणना वर्तमान में कौन सी पशुधन गणना की गई है? 20वीं। कौन सी भाई? 20वीं। कब की गई? 2019 में। क्लियरली? उससे पिछली कौन सी थी? 19वीं, 2012 में। उससे पिछली कौन सी होगी? 18वीं, 2007 में। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है 2007। अगले क्वेश्चन की ओर चलो भाई फटाफट से। राजस्थान में 19वीं पशु गणना कब की गई थी? राजस्थान में 19वीं पशु गणना कब की गई थी? और इसमें तो भाई ऑप्शन ही चेंज कर दिए। इस क्वेश्चन को हटा दीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलो भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, पशु गणना 2003 के अनुसार, सुनिएगा 2003 की बात कर रहा है, राजस्थान में पशु घनत्व एवं सबसे अधिक पशु घनत्व वाला जिला कौन सा था? सबसे पशु घनत्व और सबसे अधिक पशु घनत्व वाला जिला कौन सा था? जिला कौन सा था? बताइएगा। इसका आंसर आपको बताना है। ए ऑप्शन 144 डूंगरपुर, बी ऑप्शन है 150 बाड़मेर, सी ऑप्शन है 160 बीकानेर और डी ऑप्शन है 165 भरतपुर। 19वीं पशु गणना में जो आपका घनत्व था वो था आपका 169। 20वीं पशु गणना में जो आपका घनत्व है राजस्थान का वो है आपका 166। और उस समय कितना था? 144 और सबसे अधिक था डूंगरपुर में। अगले क्वेश्चन की ओर चलो भाई। पशु गणना 2012 के अनुसार राजस्थान में पशु घनत्व कितना है ये आपको बताना है। और इसका आप डी ऑप्शन भी लिख लीजिए। इसका डी ऑप्शन है 172 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर। प्रति वर्ग किलोमीटर। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ए ऑप्शन है 200 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर, बी ऑप्शन है 155 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर, सी ऑप्शन है 169 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर और डी ऑप्शन है 172 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर। इसका आपको आंसर बताना है सभी साथियों को। जितने भी सेशन के अंतर्गत जुड़े हुए हैं, मुकेश लिख रहे हैं गुड इवनिंग सर, अजय कुमार लिख रहे हैं गुड इवनिंग सर, भाई बहुत अच्छा लगा आप सेशन के अंतर्गत जुड़े। प्रिया मीना लिख रही हैं सर इसका राइट आंसर 169 है, बहुत अच्छा लगा। आप लगभग सभी साथी इसका राइट आंसर दे रहे हो। जितने भी साथियों को इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में जाके और वहां पे आपको ज्योग्राफी पीडीएफ का ग्रुप मिलेगा, उसमें एंटर करोगे तो डायरेक्टली आप ग्रुप में एंटर हो जाओगे। जयपुर का चीतल आ चुका है, सेशन के अंतर्गत जुड़ चुका है। चंदू वेरी गुड इवनिंग सर, बहुत अच्छा लगा भाई। मीनाक्षी प्रजापत लिख रही हैं सर मैं भी आपकी क्लास से जुड़ चुकी हूं, बहुत अच्छा लगा। अजय कुमार लिख रहे हैं गुड इवनिंग सर। इसका आंसर क्या होगा भाई बताइएगा सभी साथी जितने भी सेशन के अंतर्गत जुड़े हुए हैं। और इसका आंसर है 169 प्रति वर्ग किलोमीटर, पशु प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? और राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र तो आप सभी जानते हो, इसका आंसर तो आप वैसे ही बता सकते हो, बीकानेर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलो भाई। इस क्वेश्चन का भी आंसर आप बहुत आसानी से बता सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए ऑप्शन राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में स्थित है, बी ऑप्शन राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बारां में है, सी ऑप्शन केंद्रीय पशु नस्ल सुधार केंद्र चित्तौड़ में और डी ऑप्शन केंद्रीय भेड़ नस्ल सुधार केंद्र चूरू में।
और इसका आंसर तो आपको पहले ही ऑप्शन में मिल गया कि राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है, ये आपका बीकानेर में है। बाकी तीनों ऑप्शन आपके रॉन्ग है। अगले क्वेश्चन की ओर चलो भाई। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी नस्ल राजस्थान में ऊंट से संबंधित है, बताइएगा। क्या इसमें पुंगल है, क्या इसमें बर्बरी है, क्या इसमें गुरहा है, क्या इसमें मेवाती है। अब आपको पता है कि ऊंट की नस्ल ने तो पुंगल है, ने आपके बर्बरी है, ने तो इसमें पुंगल है, भेड़ की हो गई, ये बकरी की हो गई, ये नस्ल है नहीं, तो इसका आंसर है गुरहा। क्वेश्चन 3 नंबर। अगले क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए। गिरवाट ऊंट की सजावट में किस भाग में प्रयुक्त होता है। गिरवाट ऊंट की सजावट में किस भाग में प्रयुक्त होता है, पैर में, गले में, पीठ पर और नाक में। बताइएगा इसका आंसर क्या है। तुम सभी साथी इसका आंसर दीजिए, जितने भी सेशन के अंतर्गत जुड़े हुए हैं। 1 मिनट, तुम सभी आंसर दीजिएगा। हाँ भाई, और देखिएगा इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है नाक। क्या आएगा भाई, नाक। अगले क्वेश्चन की ओर चलो भाई। राजस्थान राज्य का कौन सा एक जिला डेयरी दुग्ध संकलन में प्रथम स्थान पर है। ए ऑप्शन अलवर, बी ऑप्शन भरतपुर, सी ऑप्शन जयपुर और डी ऑप्शन बीकानेर। बताइएगा इसका आंसर क्या है। संजय मनोहर लिख रहे हैं, गुड इवनिंग सर। भाई बहुत अच्छा लगा आप सेशन के अंतर्गत जुड़े। इतनी तेजी से आपके कमेंट चल पा रहे हैं कि मुझे आपके कुछ कमेंट तो दिख ही नहीं पाते हैं। रोशन शर्मा लिख रहे हैं, गुड इवनिंग सर। भाई गुड इवनिंग भाई। कुछ साथियों का, लगभग सभी साथियों का राइट आंसर है, और इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है जयपुर। क्या है, जयपुर। अगले क्वेश्चन की ओर चलो भाई, जितने भी साथी सेशन के अंतर्गत जुड़े हुए हैं। राजस्थान सरकार के द्वारा निम्न में से किसके दुग्ध का प्रसंस्करण एवं वितरण करने हेतु जयपुर में मिनी प्लांट की स्थापना किए जाने की घोषणा की है। और ये राजस्थान सरकार के द्वारा इसके दूध का प्रसंस्करण करने के लिए एक मिनी प्लांट लगाया गया है, और ये किसके द्वारा ये मिनी प्लांट आपका शुरू किया गया है, यह आपको बताना है। सभी साथियों को इसका आंसर देना है। और ये सभी आपको पता है कि ऊँटनी के दूध का लिए राजस्थान सरकार ने एक मिनी प्लांट लगाया है। इसका आंसर है आंसर नंबर 3। अगले क्वेश्चन की ओर चलो। राजस्थान में कितने राज्य स्तरीय पशु मेले आयोजित किए जाते हैं। यह क्वेश्चन भाई लेवल का है, यह क्वेश्चन आपके लेवल का है। 8, 12, सी ऑप्शन है 10 और डी ऑप्शन है 15। बताइएगा इसका आंसर क्या है, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं। भगवती रावत लिख रही हैं, सर इसका आंसर सी है। भाई देखते हैं इसका आंसर क्या है। सर प्ले स्टोर पर सारी क्लास मिल जाएंगी क्या। हाँ भाई, प्ले स्टोर में आप प्ले स्टोर में जाके एम स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आपको सभी क्लासें प्राप्त हो जाएंगी। बहुत अच्छा। जितने भी साथी, लिच्छमा कवर लिख रही हैं, गुड इवनिंग सर। भाई बहुत अच्छा लगा। अजय कुमार लिख रहे हैं, गुड इवनिंग सर। भाई बहुत अच्छा लगा आप सेशन के अंतर्गत जुड़े। और इसका आंसर, राइट आंसर क्या है, 2010। क्या है, 2010। तो इसका राइट आंसर है राज्य स्तरीय पशु मेले कितने आयोजित होते हैं, 10। अगले क्वेश्चन की ओर चलो भाई। ये क्वेश्चन का आंसर तो आप सभी जानते हो। तिलवाड़ा का पशु मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है। ए ऑप्शन जालौर, सुनिएगा, बी ऑप्शन बाड़मेर, सी ऑप्शन सवाई माधोपुर और डी ऑप्शन अलवर। बताइएगा तिलवाड़ा का पशु मेला किस जिले में लगता है, बताइएगा। और तिलवाड़ा, आपके तिलवाड़ा में मल्लीनाथ और तल्लीनाथ जो संत हुए थे, तल्लीनाथ, इन दोनों के मंदिर हैं। इसका मंदिर जालौर में है और इसका मंदिर बाड़मेर में है। और इसका आंसर क्या है, तिलवाड़ा का बाड़मेर में लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए।
अगला क्वेश्चन का भी आप आंसर दे सकते हो। राजस्थान में प्रमुख पशु मेले तथा उनसे संबंधित स्थलों के विषय में निम्न में से कौन सा युग्म असत्य है? चंद्रभागा मेला पशु मेला झालावाड़, सारणेश्वर पशु मेला नागौर, तिलवाड़ा बाड़मेर और जसवंत पशु मेला भरतपुर। बताइएगा। इसका आंसर आप सभी को देना है। जसवंत पशु मेला कहां पे लगता है? सभी साथी इसका आंसर बताएंगे। जितने भी साथी लाइव सेशन के अंतर्गत जुड़े हुए हैं, कुछ साथी लिख रहे हैं, एक हमारे प्यारे साथी हैं जो लिख रहे हैं कि सर इसका आंसर है 4 बता रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा भाई। जितने भी साथी लाइव सेशन के अंतर्गत जुड़े हुए हैं, बहुत ही अच्छा। एक साथी लिख रहे हैं कैलाश बिश्नोई, ये आंसर बता रहे हैं। अब देखते हैं इसका आंसर क्या है, देखते हैं इसका आंसर क्या है। और इसका आंसर है आपके, देखो, चंद्रभागा मेला, ये आपका झालावाड़ में लगता है। और एक मेला और है चंद्र प्रभु मेला। कौन सा है? चंद्र प्रभु मेला। चंद्र प्रभु मेला अलवर में लगता है। तिलवाड़ा पशु मेला आपका बाड़मेर में लगता है। और जसवंत पशु मेला आपका भरतपुर में लगता है, ये राइट है। इसमें सारणेश्वर जो मेला है वो नागौर में नहीं लगता है। अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। इसका तो आप सभी बता सकते हो। महाशिवरात्रि पशु मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? ए ऑप्शन सुनिएगा, करौली, बी ऑप्शन जयपुर, सी ऑप्शन बाड़मेर और डी ऑप्शन अजमेर। बताइएगा इसका आंसर क्या है। महाशिवरात्रि पशु मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? बताइएगा इसका आंसर क्या है। और इसका आंसर है करौली में आयोजित होता है। कहां पे होता है? करौली में आयोजित होता है। अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। इस क्वेश्चन का तो आप आंसर सभी बता सकते हो नॉर्मली। राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? बताइएगा। उदयपुर, बी ऑप्शन बीकानेर, सी ऑप्शन जयपुर और डी ऑप्शन कोटा। बताइएगा। राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। फटाफट से इसका आंसर दीजिए। जितने भी साथी लाइव सेशन के अंतर्गत जुड़े हुए हैं, इसका आंसर बताना है। हार्दिक लिख रहे हैं गुड इवनिंग सर भाई। सोनू प्रजापति लिख रहे हैं गुड इवनिंग, बहुत अच्छा लगा। और इसका आंसर है बीकानेर। कहां पे है? बीकानेर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलो भाई। अगले क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है और इसका आंसर तो आप नॉर्मली बता सकते हो। सोनारी और नाली नस्ल है। ए ऑप्शन भेड़ की, बी ऑप्शन बकरी की, सी ऑप्शन गोवंश की और डी ऑप्शन ऊंट की। बताइएगा। तो ऊंट की तो ये नस्ल हो नहीं सकती। नाचना, जैसलमेरी और आपके प्रमुख जो नस्ल है वो ऊंट की है, तो ये ऑप्शन तो है नहीं। गोवंश इसमें है नहीं। बकरी में बर्बरी और आपके जैसे बर्बरी नस्ल है बकरी की। जमुनापारी नस्ल है और जखराना नस्ल है। ये प्रमुख बकरी की नस्ल है। लेकिन सोनारी और नाली जो नस्ल है वो भेड़ की है। इसका आंसर है ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर चलो भाई। निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ सबसे अधिक ऊन उत्पादन के लिए विख्यात है? बताइएगा। कौन सी भेड़ सबसे अधिक ऊन उत्पादन के लिए विख्यात है? इसमें ए ऑप्शन चोखला, बी ऑप्शन पुंगल, सी ऑप्शन मालपुरी और डी ऑप्शन जैसलमेरी। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। और इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में टाइप करके बताना है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओगे। यह आपके लिए एक होमवर्क है, यह आपके लिए एक होमवर्क है इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की ओर चलो भाई फटाफट से। अगले क्वेश्चन की ओर चलो फटाफट से और इसका आंसर बताइएगा। वागड़ी किस्म की भेड़ें राजस्थान के किस जिले में पाई जाती हैं? ए ऑप्शन जोधपुर, बी ऑप्शन बीकानेर, सी ऑप्शन जैसलमेर और डी ऑप्शन अलवर। बताइएगा। वागड़ी किस्म की राजस्थान के किस जिले में भेड़ पाई जाती हैं? तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं, आप इसका आंसर बताइएगा। जितने भी साथी लाइव सेशन के अंतर्गत जुड़े हुए हैं वो सभी साथियों को इसका आंसर बताना है। तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं, तब तक आप इसका आंसर बताइएगा। तब तक इसका आप आंसर बताइएगा। और आज तो कुछ ऐसा मामला है कि आज तो हमारे पास पानी भी नहीं है।
चलो कोई बात नहीं, पानी नहीं है लेकिन हम आपके लिए पढ़ाएंगे, हम आपके लिए पढ़ाएंगे। देखिएगा, वागड़ी किस्म की जो भेड़ें हैं राजस्थान के किस जिले में मिलती हैं? तो वागड़ी किस्म की जो भेड़ें हैं वो आपके जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर में मिलेंगी नहीं। ये तीनों ऑप्शन तो आप हटा दो, और इसमें से लास्ट ऑप्शन बचा है आपका अलवर। अगले क्वेश्चन की ओर चलो भाई। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, पशु नस्ल और पशु में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिएगा, ए ऑप्शन नाली भेड़, बी ऑप्शन नागौरी गाय, सी ऑप्शन शेखावाटी बकरी, और डी ऑप्शन मालपुरी भैंस। बताइएगा इसका आंसर क्या है? फटाफट से इसका आंसर दीजिएगा, फटाफट से इसका आंसर दीजिएगा। नाली आपकी एक भेड़ की नस्ल है, ये इसमें आंसर हो नहीं सकता। नागौरी एक गाय की नस्ल है, ये पूछ रहा है सुमेलित नहीं है। और शेखावाटी आप एक बकरी की नस्ल है, लेकिन मालपुरी एक भैंस की नस्ल नहीं है। मालपुरी एक भेड़ की नस्ल है, भैंस की नस्ल नहीं है। और अगले क्वेश्चन को आप देख लीजिए। अगले क्वेश्चन, हाँ भाई, आज आपके 40 क्वेश्चन लगभग हमने करवा दिए, 40 से अधिक, लगभग आपके 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। और आज के सेशन का यहीं पर समापन करते हैं, लेकिन उससे पहले आपके कुछ कमेंट ले लेते हैं। सोनू प्रजापति लिख रहे हैं गुड इवनिंग सर, सेशन बहुत अच्छा लगा भाई, बहुत अच्छा। कैलाश बिश्नोई लिख रहे हैं गुड इवनिंग सर, भाई बहुत अच्छा लगा आप सेशन के अंतर्गत जुड़े। राधे गुजर लिख रहे हैं भाई गुड नाइट सर, भाई बहुत अच्छा लगा आप सभी साथी सेशन के अंतर्गत, जितने भी प्यारे साथी सेशन के अंतर्गत जुड़े हुए हैं उन सभी साथियों के लिए एक विशेष सूचना यह है कि जिन साथियों को नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं हो पाता वो बेल आइकॉन बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा। नंबर 2 बात सुन लीजिए, जिन साथियों जो नए आज के सेशन के अंतर्गत जुड़े हुए हैं और जिन साथियों को क्लास के बारे में पता नहीं लगता है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन साथियों को मेरी इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, वहां पे जब एंटर करोगे तो वहां पे आपको ज्योग्राफी पीडीएफ की लिंक मिलेगी, उसमें एंटर करोगे तो डायरेक्टली आप ग्रुप में एंटर हो जाओगे और वहां से आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। तो सभी साथियों आज के सेशन का यहीं पर समापन किया जाता है। धन्यवाद।